चोटे वोटे खाकर आए हैं, किसी क्रिमिनल के साथ मुठभेड़ हुई उनकी, तो वो आते हैं और मुझे पता नहीं है उसका, तो अच्छा, ये इतनी चोट कैसे लगी आपको? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं मनीषा, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। दरअसल एक क्रिमिनल के साथ मुठभेड़ हो गई तो बस थोड़ी चोट। किसी ने मेरे पापा के साथ ऐसा किया, उसे तो मैं अरे 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 सुखे, वो क्रिमिनल अब जेल में है। और रही बात इन छोटी मोटी खरोचों की, तो अगर पुलिस वाले इससे डरेंगे तो फिर चल चुकी है। वो भी विद्या की तरह ही है जो सबको जोड़ के रखना चाहती है। एंड वो एक ऐसी लड़की है जो कहीं पर गलत हो रहा होता है तो आवाज़ उठाती है। वहाँ ऐसे कैसे गिर गया? और आपको क्या काम करने की जरूरत थी ऐसे? हमें बोल देते ना। दिखाइए। विद्या, मैं ठीक हूँ। आपका तो पाँव सूज गया पूरा। चलिए आइए, हाँ देख रही हूँ मैं कि आप कितना ठीक है। आराम से आराम से आराम से, जोर मत दीजिए उस पैर में। आराम से। अब ये मत कहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर मैं एक्चुअली ठीक हूँ। दिख रहा है मुझे। अकेले चलने की आदत है मुझे। अरे आप सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? बेटा अरमान, चेहरे सीधी कर दे। अब कहाँ जा रहे हो माधव? कटिंग है मास्टर। ऐसा सूझा हुआ पैर लेके सीढ़ियों से ऊपर नीचे करोगे? आज यही सोचो। मैं ठीक हूँ। हमें कुछ नहीं सुनना माधव। और झटका मिलता है कि इन लोगों ने मतलब षड्यंत्र रचा था ताकि मैं माधव के करीब चली जाऊं। रहेंगे पर किसी को बोलेंगे नहीं। They are great, great. वेल सदमे तो विद्या को रोज़ कोई ना कोई मिलते ही हैं, उसे अनुभव करना ही पड़ता है। अबीरा का सदमा था अरमान के साथ, फिर रूही का सदमा था, फिर अबीरा का फिर से सदमा था, और अब माधव का भी सदमा आया कि मैं इस शादी को तोड़ता हूँ। वो सदमा है जिसकी वजह से देख रहे हैं आप, मैंने सिंदूर नहीं पहना है और ज़्यादा गले में झुमके नहीं, बहुत प्लेन साड़ी पहनी है, तो और कंगन वंगन अंगूठी शादी की वो सब मैंने निकाल दी है, क्योंकि मैंने कहा कि इन्होंने जब शादी ही तोड़ रहे हैं तो मैं शादी की निशानियां भी तोड़ देती हूँ। तो उस सदमे में अभी विद्या है। और यहाँ पर क्योंकि माधव जो है वो पुलिस में काम करते हैं, इंस्पेक्टर हैं, तो वो अभी चोटे वोटे खाकर आए हैं, किसी क्रिमिनल के साथ मुठभेड़ हुई उनकी, तो वो आते हैं और मुझे पता नहीं है उसका, तो वहाँ अबीरा और मनीषा जो है उन्हें दिखते हैं और उनको लगता है अरे बाप रे इतनी चोटें लग गई, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं चोट वोट कुछ नहीं है, ये तो होता ही रहता है हम लोगों के प्रोफेशन में, और इतना मतलब इतनी तो हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए चोट वोट को झेलने की। और वो निकल जाते हैं और इन दोनों को, और यहाँ ये देखते हैं कि मैं पीछे से चल के आ रही हूँ, और इन्हें अबीरा को आइडिया आता है कि वो आ रही हैं, माँ आ रही हैं, तो चलो चलो कुछ करते हैं ताकि वो ज़्यादा और फिर क्लोज हो जाएँ पापा के। तो वहाँ पर ये लोग षड्यंत्र रचते हैं और फिर ज़ोर ज़ोर से नाटक करने लगते हैं, अरे पापा को इतनी चोट लग गई, ये हो गया, देखिए ना पुलिस में है, कोई है भी नहीं उनका देखभाल करने के लिए, और डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं, इतनी चोट लग गई और वो सब। और यहाँ पर मुझे झटका लगता है क्योंकि है तो पत्नी, और विद्या जिसका जो दिल है वो बहुत ही नर्म है, बहुत प्यारी है, बहुत कंसर्न्ड रहती है सबके बारे में। एंड ऑब्वियसली यहाँ पति है, तो भले ही उसने कहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी दिल से और मन से तो वो है ही उनकी। तो वो कैसे यहाँ से भाग के जाती है और फर्स्ट एड किट लेकर वहाँ जाती है, और वहाँ देखती है कि माधव को एक्चुअली कोई चोट नहीं लगी, वो एक छोटा सा बैंडेड लगा रहे हैं। तो वहाँ पर उसे एक और झटका मिलता है कि इन लोगों ने मतलब षड्यंत्र रचा था ताकि मैं माधव के करीब चली जाऊँ। तो ये सारी खेल अभी खेल रही है अबीरा, हम दोनों को पास लाने का, विद्या और माधव को, और देखते हैं वो सफल होती है कि नहीं। लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ कुछ करने को मिल रहा है, और अच्छा हमेशा मिलता है, अभी और इंटरेस्टिंग मिल रहा है। वेल ये चैलेंज, ये जो लड़की है बड़ी मज़ेदार है, और ये लेती रहती है ऐसे चैलेंजेस, बिकॉज़ वो अबीरा है, और अबीरा जो है वो भी विद्या की तरह ही है जो सबको जोड़ के रखना चाहती है। एंड वो एक ऐसी लड़की है जो कहीं पर गलत हो रहा होता है तो आवाज़ उठाती है। तो यहाँ पर उसने एक अपने लिए एक प्रण ले लिया है कि मैं पापा और माँ को, विद्या और माधव को तो मिला के रहूँगी, एंड आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ करेगी कि मिला के ही रहेगी, बिकॉज़ वो बहुत अटल है अपने इन विचारों में, और इस मैं बोल सकती हूँ कि जो प्रतिज्ञा उसने ली है उस पर। सो लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे वो करेगी, क्या करेगी, वो तो आगे जाके हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।